देखो क्वाड्रेंट 1 में थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 90 तक होता है, 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। और क्वाड्रेंट 1 में ऐसे थीटा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, पॉइंट मिल गया p cos थीटा sin थीटा, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लेंथ है ये हो जाता है cos थीटा और ये वाला लेंथ हो जाता है y कोऑर्डिनेट यानी कि sin थीटा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कि cos 30 का वैल्यू मुझे चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो x एक्सिस है ना, तो यहाँ से ऐसे 30 डिग्री ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। 30 डिग्री ड्रॉ करा, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री ड्रॉ करने पे ये जो पॉइंट मिलेगा इसका नाम हो जाएगा p cos 30 और sin 30। तो ये ड्रॉ करा ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ है ये मिल जाएगा cos 30 और ये जो है ये हो जाएगा sin 30। और हमें टेबल डायरेक्टली याद है तो cos 30 का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं √3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2। हमें क्या पूछा था, cos 30 पूछा था। तो इसका जो डायग्राम होगा ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल से cos 30 का वैल्यू भी मिल गया, sin 30 का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे आसान होता है, लेकिन जब बाकी क्वाड्रेंट्स में जाओगे ना तो थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा आएगा, यानी कि ऐसे आएगा, उस टाइम पे दिक्कत होती है। क्या होता है हम लोग देखते हैं अभी जैसे पूछा है साइन 150 पूछा है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करा हमने लाइन, फिर इसको रोटेट करा 150 डिग्री, ये हो गया 90, फिर ऐसे रोटेट करा, टोटल 150 रोटेट करा ऐसे, ये टोटल 150 डिग्री रोटेट करा। करने के बाद जो ये पॉइंट आया उसका नाम हो गया p cos 150 डिग्री कॉमा साइन 150 डिग्री, तो ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया m। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद एक डिस्टेंस मिलेगा, ये तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट उसमें x का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये जो वैल्यू मिलेगा उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे, ठीक है। अभी इसको भी मेजर करेंगे, फिर इसका जो वैल्यू आएगा उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, ये कैसे मिलेगा, ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल वहाँ से मिल जाएगा, हमें इसका भी वैल्यू मिल जाएगा और इसका वैल्यू मिल जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल से। अब मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा एंगल का यूज करके हम लोग इसका और इसका वैल्यू निकालेंगे, ये वाला एंगल का यूज करके। तो इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 180 माइनस 150, टोटल कितना है ये 180 डिग्री है, उसमें से ये जो है 150 है, तो रिमेनिंग ये कितना रहा 30 डिग्री। तो ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है ये हो जाएगा 30 डिग्री। और अगर यहाँ पे 150 ना दे के यहाँ पे दिया होता थीटा, यहाँ पे थीटा दिया होता, जनरली ये थीटा ही रहता है ना, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा का कभी भी वैल्यू आएगा कितना 180 माइनस थीटा, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब इसी अल्फ़ा का यूज करके हम लोग निकालेंगे ये जो लेंथ है पी एम निकालने से हमें साइन 150 का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो पी एम होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि पी एम जो है ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा यानी कि साइन 30 डिग्री, जो कि है 1/2। अभी हमें पी एम का लेंथ मिल गया कि 1/2 आएगा। अभी हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन 150 का वैल्यू जो है ये आ जाएगा +1/2। अभी अगर यहीं पे दिया होता cos 150, तो उस टाइम पे क्या करते, cos 150 के लिए भी हम लोग सेम मेथड का यूज करते, यहाँ पे निकालते वैल्यू किसका, OM का वैल्यू निकालते। तो OM जो है ये हो जाता, OM जो है ये हो जाता cos अल्फ़ा यानी कि cos 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू आ जाता यहाँ से √3/2। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है ये वाला वैल्यू ये होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा लिखा जाता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो है ये नेगेटिव होगा। यहाँ से आया कितना OM का लेंथ, OM का लेंथ का वैल्यू मिल गया, यहाँ से हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गया इसका, लेकिन ये प्लस साइन के साथ है माइनस साइन के साथ है, ये तो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, तो इसीलिए ये जो वैल्यू मिला है इसको साइन के साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -√3/2। तो cos 150 का वैल्यू आ जाएगा -√3/2। वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा का यूज करके, और प्लस माइनस साइन कैसे डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट देख के कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो वैल्यू मिलता है हमें यहाँ से। तो यहाँ पे देखो हमने किसका यूज करा, अल्फ़ा का यूज करा, तो गिवन क्या था, थीटा गिवन था, थीटा गिवन था, लेकिन हमने यूज किस एंगल का करा, इस एंगल का यूज करा,
ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करा ना, उसमें ये एंगल का यूज करा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा आया इसको बोलते हैं रेफरेंस एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा जो है ये हो जाता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा क्या होगा, ये सेम ही है अल्फ़ा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा का वैल्यू हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा जो होता है थीटा के बराबर होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा जो है ये हो जाता है 180 माइनस थीटा। अभी मान लो गिवन है साइन 225 डिग्री गिवन है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे 225 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 90, 90, 180 और 45, टोटल हो गया 225 डिग्री। तो ये हो गया 225 डिग्री। अभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये जो पॉइंट मिला मेरे को P, ये पॉइंट पे आ जाएगा कॉस 225 और साइन 225। ठीक है, पहले हमें ये जो पॉइंट है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो मिले, यानी कि ये डिस्टेंस मिले, ये डिस्टेंस मिले। जब ये डिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों पॉजिटिव में ही मिलेंगे क्योंकि हम लोग बस डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका लेंथ कितना आएगा, इसका लेंथ कितना आएगा। उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका लेंथ जो आएगा उसमें नेगेटिव लगा लेंगे, इसका लेंथ जो आएगा उसमें नेगेटिव साइन लगा लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए ना पहले, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री है बताया हमें, लेकिन इस वाला एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, इसको यूज करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो एंगल है इसका वैल्यू क्या आएगा, टोटल कितना है 225, उसमें से ये कितना है 180। तो ये जो एंगल है ये मिल जाएगा हमें 225 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो ये जो एंगल का यूज करेंगे इसी का नाम ही होता है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 225 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री मिल जाएगा। पर अगर यहाँ पे 225 डिग्री ना होकर थीटा होता तो अल्फ़ा कौन सा होता, अल्फ़ा तो सेम ही होता, अल्फ़ा होता ये वाला एंगल होता अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है ये हो जाता टोटल थीटा माइनस ये, टोटल में से इतना माइनस कर दो तो ये अल्फ़ा बच जाएगा, तो थीटा माइनस 180। तो अल्फ़ा जो है इसके जगह हो जाता थीटा माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है ये हो जाता थीटा माइनस 180, मतलब पाए। अल्फ़ा का वैल्यू हो जाता थीटा माइनस पाए। जब थर्ड क्वाड्रेंट में हो उस टाइम पे अल्फ़ा का वैल्यू ये हो जाता है, और अल्फ़ा क्या है, रेफरेंस एंगल है। ठीक है, अभी इसी का यूज करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया पॉइंट एम ले लिया, अभी क्या पूछा है, साइन 225 पूछा है। साइन यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ये वाला लेंथ हमें पता चल जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेंगे। तो ये वाला एंगल पता करना है हमें, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी एम का वैल्यू चाहिए। तो पी एम जो है ये हो जाता है साइन अल्फ़ा, यानी कि साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/√2। तो पी एम का वैल्यू मिल गया मेरे को यहाँ से 1/√2। पर ये जो है नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू नेगेटिव आता है, ये वाला वैल्यू नेगेटिव है। तो साइन 225 हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो यहाँ से उठाया नेगेटिव साइन, वैल्यू उठाया यहाँ से, तो ये हो गया माइनस 1/√2। तो ये जो है ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1/√2। ठीक है, अभी मान लो पूछ लिया cos 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो cos 300 ड्रॉ करना है, ये इसको हम लोग घुमाएंगे, ये हो गया 90, 180, 270 और थोड़ा सा गया तो यहाँ पे पहुँच गया 300। ये जो टोटल है ये रोटेट कर गया 300 डिग्री। तो ये टोटल 300 डिग्री है, तो इसको पहले मैं ऐसे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लेता हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो टोटल अगर 300 है तो ये वाला जो एंगल है ना ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 होता है। 360 में से ये अगर 300 है ये 60 है, और इसी का ही यूज करेंगे हम लोग। इसको क्या हम लोग मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इसी का ही यूज करके ये वाला कौन सा पूछा है, कॉस, यानी कि हमें ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, इसका यूज करके वैल्यू निकाल लेंगे। फिर देखेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। कॉस कौन सा पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का नाम क्या है, पी कॉस 300 और साइन 300। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें पॉजिटिव होता है एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ये देखो पॉजिटिव है और वाई का कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो होगा पॉजिटिव साइन होगा, तो हमें पता है पॉजिटिव साइन होगा, बस वैल्यू चाहिए। वैल्यू कैसे मिलेगा, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एम, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा ओ एम इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, व्हिच इज इक्वल टू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। और तो वैल्यू मिल गया इसका 1/2,
और ये जो है देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, यानी कि +1/2 मिल जाएगा cos 300 का वैल्यू। यहाँ से मिल जाएगा cos 300 का वैल्यू +1/2। लेकिन मेन बात है कि यहाँ से जो अल्फ़ा का वैल्यू मिला था, कैसे मिला था, टोटल था 360, उसमें से ये जो 300 है उसको माइनस करा था। तो हमने 360 में से 300 को माइनस करा तो अल्फ़ा का वैल्यू मिला था 60 डिग्री। लेकिन अभी अगर यहाँ पे 300 ना हो के थीटा होता तो ये थीटा होता तो फिर ये एंगल होता ना अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाता, टोटल था 360, उसमें से ये गया थीटा, तो ये हो जाता 360 माइनस थीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाता 360 माइनस थीटा। ये देखो 300 ना हो के उसके जगह अगर अल्फ़ा होता तो अल्फ़ा का जो जनरल वैल्यू मिलेगा यहाँ से वो हो जाएगा 360 को लिख लेता हूँ 2π माइनस थीटा। ठीक है, और ये अल्फ़ा जो है ये है रेफरेंस एंगल। तो अभी देखो अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अल्फ़ा का वैल्यू अलग अलग ले रहे हैं। जैसे इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया 2π माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई, उसके बाद था 180 माइनस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम था थीटा के बराबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अल्फ़ा का वैल्यू निकालने की क्या ज़रूरत है, अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तभी हम लोग ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं इसका। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा, अब थीटा से क्या करोगे, ये 150 है तो पता है हमें, लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप, वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमें ये वाला ट्राइंगल की ज़रूरत है। और ये ट्राइंगल में रेफरेंस एंगल जो है अल्फ़ा, इसी का वैल्यू आता है ये 180 माइनस थीटा, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं एक जगह लिख लेता हूँ। तो ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी और एक एग्जांपल कर लें। मान लो दिया है कि साइन 240 इसका वैल्यू पूछा है, तो साइन 240 मतलब थीटा का वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, थीटा माइनस पाई। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 240 माइनस 180, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू निकालो पहले। साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है पॉजिटिव होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन 240 पूछा है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, √3/2, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, नेगेटिव साइन लगेगा इसके साथ, तो हो जाएगा -√3/2। तो ये वैल्यू हो जाएगा -√3/2।